अरे दीदी बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को पैसे दो ना। अच्छा देती हूँ। ये लो भैया 100 रुपए। धन्यवाद दीदी। हाँ। भैया बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को पैसे दो ना। धन्यवाद भैया। भैया मैंने आपको अभी 100 रुपए दिए, फिर आप और भी क्यों मांग रहे हो? अरे दीदी 100 रुपए में क्या काम चलता है, तो पेट है, इसको तो रोज भूख लगती है, तो कल का भी तो देखना पड़ेगा। हाँ यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं। एक काम करती हूँ, इसके रोज के खाने का इंतजाम कर देती हूँ, फिर ये पक्का भीख नहीं मांगेगा। भैया अगर मैं आपका रोज का खाने का इंतजाम कर दूं, फिर तो भीख नहीं मांगोगे ना? नहीं नहीं दीदी, पेट के लिए तो भीख मांग रहा हूँ, अगर रोज का इंतजाम होगा तो फिर भीख क्यों मांगूंगा। ठीक है मैं आपका अभी इंतजाम करती हूँ। ठीक है दीदी। आप ये रखो साइड में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हेलो अब देख तू। मैडम जी फोन आपने किया था क्या? हाँ जी सर। हाँ जी बोलिए। इंस्पेक्टर साहब इस लड़के ने मेरा पर्स चोरी कर लिया और मुझे छेड़ रहा है। अबे साले तेरी इतनी मत। भैया आपका रोज का इंतजाम ले जाओ सर। मैं हाल रुको जरा सबर करो। सुबह के 8 बज चुके हैं और ये मैडम अभी तक पड़ी हैं। एक हमारा जमाना था सुबह 4 बजे उठ जाते थे, फिर भी सांस का डर लगता था, और एक ये मैडम है अभी तक पाछे का ऊपर करे पड़ी हैं। 8 बज गई। हे भगवान, किसी ने सही कहा था, बेटी की मारारी बुढ़ापे में भरे पानी, और यही है मेरे घर की कहानी। लगता है मम्मी जी बहुत देर से उठ गई। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा नमस्ते। सबके घर में अच्छी बहुएं आई है, एक मेरे ही घर में कुलच्छनी आई है। अब तक तो मम्मी जी ने पूरे मोहल्ले को बता दिया हुआ कि मेरी बहू 8 बजे तक सो रही है। इसकी माँ ने इतना भी सिखा के नहीं भेजा कि सुबह जल्दी उठना होता है, घर के सारे काम भी करने होते हैं। इतनी लेट तक कैसे सोई रही है? ये देखो सोफे के नीचे से बहू के संस्कार निकल रहे हैं। ये देखो मैडम जी से पोछा भी ढंग से नहीं लगता। अरे मम्मी आप क्यों पोछा लगा रहे हो? बोल मत जाइए, सुबह के 8:30 बज चुके हैं और तेरी बीवी अब तक सो रही है। नहीं बेटा, मैं इन सबको मत उठाइए, कभी नींद खराब हो जाए। मैं हूं नहीं नौकरानी काम करने के लिए। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। लो मैं खाना बना देती हूँ। ना बेटा खाओ तुम आराम से, अभी तो हाथ पैर चलते हैं मेरे कि खुद की बना के खा ले हम हैं। देखना मेरे मरने के बाद कुत्ते मुतेंगे इस घर में। बहू जी मम्मी जी। हाँ जी मम्मी जी। सब्जी बननी रख दी है, एक सीटी आते ही कुकर सिम पे रख दियो, मैं नहाने जा रही हूँ। ठीक है मम्मी जी। और हाँ ध्यान से, कभी फोन पे ही दांत फाड़ती रहे। नहीं मम्मी जी, रख दूंगी सिंपल। अच्छा रुको जरा सबर करो। अब देख तू। जी मम्मी जी। एक काम भी ठीक से नहीं होता तुमसे। मैंने क्या कहा था? मम्मी जी मैंने तो सब्जी सिम पर रख दी थी। रखी थी तो ये बनी क्यों नहीं? है? पता नहीं मम्मी जी क्यों नहीं बनी। देखो मेरी तो सिम भी 5G है। मम्मी जी ऐसे करते सब्जी को वाईफाई पे रख देते हैं, वाईफाई की स्पीड सिम से भी तेज है। अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? देख बहू ध्यान से चलाइयो, मैं पहली बार बैठ रही हूँ तेरी स्कूटी पे। अरे मम्मी जी चिंता मत करो, आप बैठो। पागल कबूतर दिखाई नहीं दे रहा। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। देखो मम्मी आपने देखा नहीं, अभी मैं बताती हूँ मम्मी को। कोई बात नहीं बेटा, ये तो पागल लड़का है, तो मेरी अच्छी बेटी है ना, रहने दे, जाने दे। मम्मी जी पागल कुछ नहीं, अपने आप को पायलट समझते हैं, इन्हें ये नहीं पता आज किससे पाला पड़ता है। भारतीय नारी सब पर भारी। आराम से, अब मेरी उम्र हो चुकी है बेटा, मैं गिर जाऊंगी, लग जाएगी बेटा। मम्मी जी आप चिंता मत करो। अब मेरे हाथ गोटे तोड़ देगी तू, बस कर बेटा हाथ जुड़वा ले। मम्मी जी आप मुझे पकड़ के रखो। बहू आराम से चला ले, मेरी उम्र 50 साल की हो रही है। मैंने मना किया था इसके पापा को, मत भेज मुझे इस पायलट के साथ। हमारे आज मुझे ये। मम्मी जी आप अभी देखो बेटा सामने देख, सामने।